सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने ऑपरेटर्स देख लिए थे। सो स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो चलिए एक फाइल बना लेते हैं, जेएस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नेम से डॉट एच टी एम एल। में क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करूंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एक हेडिंग दे देता हूँ, स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म different actions, different actions based on different conditions, conditions। सो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर हमें अलग अलग एक्शन जब परफॉर्म करने हो, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर नंबर वन, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। नंबर टू, else स्टेटमेंट। नंबर थ्री, नंबर थ्री, else if स्टेटमेंट। नंबर फोर, स्विच स्टेटमेंट, या आप स्विच केस भी कह सकते हो, स्विच स्टेटमेंट। चार हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब देखते हैं, हर एक को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड if the specified condition, if a certain condition, also you can say that specified condition is true। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। एल्स स्टेटमेंट का कभी यूज कर सकते हो आप, इज यूज टू एग्जीक्यूट a block of code if the first condition, that means if the first if condition false is false, right? And else if statement is used to make or assign or define new conditions if the if condition is false. Switch statement is used to perform different action on different conditions. As you can say, there are many conditions based on expression or variables. Okay. So or else you can say this is alternative of if, else if and else। Okay. So नंबर वन, हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट के सिंटेक्स से। इफ स्टेटमेंट, लेट्स से age equals to 20। I'm taking an variable age and defining the value 20। एंड इफ सिंटेक्स कुछ स्टेप्स होता है, यहाँ पे क्या आएगी, आपकी कंडीशन आएगी इफ योर एज इज लेस देन और इक्वल टू 25, 25, देन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा इफ योर कंडीशन इज ट्रू। एंड इफ इट इज नॉट ट्रू, देन एल्स वाला कोड ब्लॉक चला जाएगा। मतलब सेकंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो आप। तो अभी हम लिखेंगे वन बाय वन करके, ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। एंड इफ यू वांट टू असाइन अ न्यू कंडीशन, लेट्स से मैं यहाँ पे एक असाइन भी कर सकता हूँ, थर्ड वन, इफ एल्स if your age is greater than or equal to 25, then what you want to print, let's see। ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो।
राइट। सो अब मैं ब्लॉक ऑफ कोड की जगह मैं क्या लेता हूँ, कंसोल ले लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग एज इज लेस देन 25 मेरे पास क्या होगी, प्रिंट होके आ जाएगी। एंड इफ इट इज नॉट ट्रू, देन अगर आपकी एज 20 से ज़्यादा है, सो एज इज मोर देन 25। अगर इक्वल है तो यू कैन से दैट एज इज इक्वल, और एल्स ऑल्सो यू कैन से प्रिंट नो रिजल्ट, नो आउटपुट। ओके, एज ऑफ नाउ इक्वल टू हटा देता हूँ मैं, और फिर कोड को क्या करते हैं, रन करते हैं। हमारा ओपन विद लाइव सर्वर में कर लूंगा एक बार, और अपने कंसोल मोड में जाऊंगा। सो एज इज लेस देन 25 मेरे पास क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ था, बिकॉज और कंडीशन इज ट्रू, एज इज लेस देन 25। अगर मेरी एज यहाँ पे मैं कर दूँ 30, देन इन दैट केस क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो एल्स इफ के अंदर है वो कोड प्रिंट हो जाएगा, सी एज इज मोर देन 25। एंड इफ इट इज इक्वल, लाइक मैं यहाँ पे इसके एक और असाइन कर सकता हूँ, इफ एज इज इक्वल टू 25, देन एज इज इक्वल टू 25, टू 25। ऑलराइट, तो एज इज मोर देन 25 है, क्योंकि हमारी एज अभी 30 है। अगर मैं 25 कर दूंगा तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, एज इज इक्वल टू 25। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, लेट्स से लेट्स से अगर मैंने ये वाला कोड हटा दिया, क्या हो जाएगा, नो आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये परफॉर्म करेगा अगर आपकी कंडीशन इफ वाली भी ट्रू नहीं है, एल्स इफ वाली भी ट्रू नहीं है। एल्स वाले में आके क्या होगा, तो भी कोड लिखा हुआ आपका रन कर जाएगा। ठीक है, सो ये तीन स्टेटमेंट्स आपके हो चुके हैं। मूविंग टू द फोर्थ वन, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ, लेट एक डे निकाल लेते हैं, आज का डे। तो टुडेज डे इज ट्यूसडे, राइट। सो इसका कुछ सिंटेक्स इस टाइप्स होता है, स्विच, इसके अंदर आएगा आपका एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे केसेस होते हैं, लाइक केस 0, केस 1, केस 2, केस 3 कैन डिफाइन। सो अभी के लिए मैंने एक डे में लिया है ट्यूसडे। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ, अगर मेरा मंडे होगा केस, तो कोलन लगाओ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग टुडे इज टुडे इज मंडे। अदरवाइज अगर आज मंडे नहीं है तो मेरा जो कोड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाए। ठीक है, अगर केस क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे होगा, तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल के अंदर मैं क्या प्रिंट करूंगा, टुडे इज ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे। अदरवाइज ब्रेक कर देगा फिर यही, कॉलन लगाना अब भूल गया मैं, यहाँ पे कॉलन आएंगे, और इसको कर दो फॉर्मेट। ऐसे ही मैं हर एक डे के लिए अलग अलग बना सकता हूँ, अलग अलग केसेस में क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड फाइनली संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, वेनेसडे, थर्सडे, सो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, थर्सडे डाल देता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे डाल देते हैं यहाँ पे, एंड फाइनली संडे, टुडे इज संडे। सो ऐसे कि आप देख सकते हो, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था डे, उसके अंदर क्या था, ट्यूसडे था। सो अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट एक बार कर देते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर तो कर रखा है, नो आउटपुट आ रहा है अभी। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं अगेन, एंड देन चेकआउट करते हैं, नो आउटपुट। लेट मी चेक, तो डे को हमने अभी प्रिंट नहीं कराया, राइट। सो हम क्या करते हैं, इस डे को, डे नाम के वेरिएबल को मैं क्या करा लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, क्योंकि डे के अंदर मुझे क्या करना था, प्रिंट करना था। डे मैंने दिया था, एक्सप्रेशन में मैंने डे डालना है, और अलग से भी प्रिंट करा सकते हो आपको, अदरवाइज टुडे ट्यूसडे प्रिंट हो गया आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एचटीएमएल में प्रिंट कराना चाहते हो इसको, तो वो भी आ जाएगा। इधर नेम की जगह आप डेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आज ट्यूसडे था, डेट मेथड का कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर डे से मैच करेगा ये। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। सो ये क्या करेगा, डे वेरिएबल लिया था हमने, ट्यूसडे ली थी, उसमें वैल्यू स्ट्रिंग ली थी, यहाँ पे क्या करेगा, मैच कराएगा। तो आज का डे ट्यूसडे, तो कंसोल डॉट लॉग में आपका ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मंडे प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मंडे प्रिंट होके आ जाएगा आपका। लेट्स से आप डेट के साथ खेलना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, न्यू डेट मेथड आप दे सकते हो यहाँ पे, न्यू डेट एंड गेट डे, आप इस मेथड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ पे केसेस डाल दो। 0 1। जीरो स्टैंड संडे के लिए 0 स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो संडे के लिए 0 डालूंगा मैं। इस केस को ऊपर लेके आता हूँ। टुडे इज संडे। 1 2 3 4 5 and 6। ऑलराइट, तो अलग अलग केसेस हमने बना लिए हैं। केस 0 से लेकर 1 6, तो संडे काउंटेड क्या होता है, 0 पे होता है। तो आज जैसे यहाँ पे मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराऊंगा डे को, तो मेरे पास क्या आने वाला है, एक नंबर आने वाला है, दैट इज 2। 2 मीन्स टूडे, टूडे इज ट्यूसडे। तो इस केस से मैं क्या कर देगा, मैच कर जाएगा। अभी कमेंट कर दो। तो यहाँ पे डे में क्या आ गया, 2। मेरे पास एक नंबर आ गया, तो केस क्या है, 2 वाले में चला जाएगा ये। और उसमें क्या लिख रखा है हमने, कंसोल में टुडे ट्यूसडे प्रिंट कर रखा है। और जैसे आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ गया आपका, टुडे ट्यूसडे प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज स्विच केस फॉर यू। सो आज के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स इतना ही। इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।